हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमीन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में एसाइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसाइलेशन का मतलब होता है कि जब कोई अमीन्स एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के थ्रू रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एसाइलेशन। और ये एसाइलेशन एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। एसाइलेशन मीन्स एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का और किसके थ्रू होता है, बाय द एसाइल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन जो अमाइंस ग्रुप का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और वहाँ पे एसाइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द एसाइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथाइल अमाइन है। ठीक है, C2H5NH2 और ये है एसिटिल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी इसको कहा जाता है, CH3COCl। अब यहाँ रिएक्शन में देखिए, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, दोनों ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इस रिएक्शन को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। देखिए C2H5NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको पता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसका मतलब ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। अब इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड के साथ होता है, COCl, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यानी कोई अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हम अगर ये इसको हम ऐसे दिखाना चाहें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वहीं जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन के पास आके इसको अपने साथ ले लेगा। तो इसका रिएक्शन इस तरह से हो जाता है, बनेगा C2H5N, ये हम H ऊपर दिखा दे रहे हैं और एक नीचे दिखा दे रहे हैं। अब ये और ये प्लस और माइनस आपस में एक बॉन्ड बना लिए, NCCl, CH3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे O के पास ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के आया है तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने दिखाया है। ठीक है, अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास चला गया तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव प्रोटॉन, ये एक तो पहले बात, ये जो है क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप है तो माइनस के रूप में निकल जाएगा। जब ये माइनस के रूप में निकल जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके एक बॉन्ड बना लेगा, यानी माइनस और प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है प्रोटॉन पॉजिटिव लेके निकल जाएगा। जब ये पॉजिटिव लेके निकल जाएगा तो जो यहाँ बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, C2H5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ये पॉजिटिव था, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ गए,
तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया और ये हाइड्रोजन एज इट इज़ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप के रूप में माइनस लेके निकल गया, तो यहाँ पे कार्बन पर प्लस का चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच फिर से डबल बॉन्ड बन गया और ये CH3 जैसे था वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, जिसकी जगह एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे ये इसाइल ग्रुप आके जुड़ गया। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन निकला और ये क्लोरीन निकला, ये दोनों आपस में मिलके HCl बना लेंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाता है N इथाइल फेनामाइड। तो इस तरह से ये हो गया एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अमीनो ग्रुप अगर बेंजीन पर लगा होता है तो ठीक है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि अगर बेंजीन पर अमीनो ग्रुप ऐड है तो ये क्या करेगा, इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर लाके ऐड करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला आ गया ब्रोमिनेशन। अब ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। अगर इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो हमको अगर ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन लेंगे तो आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर ये कम अमाउंट पे लेंगे तो या तो आर्थो बनता है और दूसरा प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है, आर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन। और अगर एक्सेड अमाउंट में लेंगे तो 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह पिरिडीन के प्रेजेंस में एस्टिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो यहाँ पे वही सेम रिएक्शन है, यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। फिर से इसका ब्रोमिनेशन करवा देंगे तो पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एनहाइड्राइड हट जाएगा और ये फिर से पैरा ब्रोमो एनिलीन या फोर्थ ग्रुप पर ब्रोमीन लगा तो 4 ब्रोमो एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन H2SO4 HNO3 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो इससे रिएक्शन जो निकलता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। ठीक है, अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। एनिलीन में जो एमिनो ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पर बहुत कम चांसेस है। तो सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद आर्थो पैरा पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, आर्थो पर कम बन रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर एस्टिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो यहाँ पे CO एसाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। फिर इसका नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो एसाइल ग्रुप है वो हट जाता है और यहाँ पे NH2 आके जुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह सल्फोनेशन करवाएंगे तो सल्फोनिक एसिड आके बनेगा। सल्फोनिक एसिड में H2SO4 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक आ जाता है SO3H और एक H। तो यहाँ पे आ गया H2SO4, यहाँ पे आके पूरा जुड़ गया है। फिर इसको यहाँ से जो है SO3H पैरा पे जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो यहाँ पे NH3 ये आयन ज्यूटर आयन के रूप में बन जाता है।